Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Chapter name is electric current and its effects. बेटा ये चैप्टर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. आज की वीडियो में हम इसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. Now here comes the question number 1. Draw in your notebook the symbols to represent the following components of electrical circuits. Connecting wires, switch in the off position, bulb, cell, switch in the on positions and battery. बेटा ये सारे सिंबल्स जो है हमने कॉपी में आपने ड्रॉ करने हैं. तो उसमें क्या करोगे आप, इनके सिंबल्स जो है मैंने ड्रॉ किए हैं, आप इनको इस तरह से ऐसे, जैसे कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर का अलग एक टेबल बना के कनेक्टिंग वायर के आगे कनेक्टिंग वायर का ये सिंबल, देन स्विच इन द ऑफ पोजीशन उसका सिंबल, बल्ब का सिंबल, देन सेल का सिंबल, देन स्विच इन द ऑन पोजीशन का पहले ऑफ पोजीशन आई थी, अब ऑन पोजीशन आ गई उसका सिंबल, देन बैटरी का सिंबल. ये सारे सिंबल्स जो हैं आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप जब सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे तब आपके सिंबल्स की यूज होगी. ठीक है, इस क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ सिंबल्स पूछे हैं तो हमने ऐसे बनाने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर गिवन बिलो. ये देखो आपको फिगर दी हुई है एनसीईआरटी बुक में, आपने इस तरह का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है. ठीक है, अब आपने सर्किट डायग्राम जब मींस आपने सिंबल्स के साथ डायग्राम ड्रॉ करना है, तो वो करते हैं. ये देखो इसमें क्या है, आपका जो है बल्ब जो बना हुआ है, इसमें ये देखो इसमें आपका बल्ब दिखाया गया है, और ये जो आपका बल्ब है ये ग्लो नहीं कर रहा. ग्लो नहीं करे, सर्किट कंप्लीट नहीं है हमारा. ये देखो यहाँ पे सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं है, तो इसमें क्या है कि सर्किट हमारा ऑफ पोजीशन में है, ऑन पोजीशन में नहीं है, इसलिए वो ग्लो नहीं कर रहा है. अब जब ऑफ पोजीशन में, तो हम इसका अकॉर्डिंगली इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, ये देखो ये आपका सेल है, स्विच ऑफ पोजीशन में बना दिया, बल्ब आपका ग्लो नहीं कर रहा. इसमें भी यही है, सेल है, स्विच ऑफ का आपका ऑफ पोजीशन में, और आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. ये हमें कहता है फिगर गिवन ऑन द राइट साइड शोज 4 cells फिक्स्ड ऑन अ बोर्ड. ड्रॉ लाइंस to indicate how you will connect their terminals with the wires to make a battery of 4 cells. अब ये देखो ये 4 cells हमें दे रखे हैं, इनकी कनेक्शन कुछ नहीं है, इनमें कोई आपकी वायर्स नहीं लगी हुई हैं, तो उन्होंने बोला कि आप इनको करो, ड्रॉ लाइंस को इंडिकेट करो कैसे आप बनाओगे, कि टर्मिनल वायर्स कैसे आप बनाओगे, और ताकि वो 4 cells से एक बैटरी बन जाए. तो इसके आंसर में हम क्या करेंगे, द टर्मिनल्स ऑफ 4 cells आर कनेक्टेड एज follows to obtain the बैटरी ऑफ 4 cells. ये देखो अब मैंने इसमें ये ड्रॉ किया है, ये आप यहाँ से इधर ओपन हो रही तार वायर, ये वायर लग गई, इसको ये दोनों कनेक्ट हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव. यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे कनेक्ट होंगे, ऑपोजिट आपके वो कनेक्ट होंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ. ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल नीचे, ये तो इकट्ठे हो गया, और यहाँ से पॉजिटिव से फिर आपकी वायर निकल गई. तो ये आप इस तरह से बनाओगे ताकि आपकी बैटरी बन जाए, और ये सारे आपके टर्मिनल्स जो है ऑपोजिट टर्मिनल्स आपके अटैच होते हैं. ठीक है बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. ये कह रहा है द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर गिवन ऑन द राइट साइड. ये देखो ये जो हमारी राइट साइड पे फिगर है, डज नॉट ग्लो. इस फिगर में देखो ये बल्ब आपका ग्लो नहीं कर रहा है. कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो. अब ये देखो ये आपको डायग्राम दे रखी है, और ये आपका बल्ब ये ऑन पोजीशन में है आपका, है ना, आपका स्विच ऑन में है, और पर फिर भी आपका आपके ये जो दोनों आपके ये सेल्स हैं, बैटरीज है, वो भी सारे आपके अटैच है, बट इवन दो ये सेल्स अटैच होने के कारण भी आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा. वाई सो? उसने बोला कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. आप देखो जब भी आपके सेल्स अटैच होंगे, पहले आपने देखना है तो हमेशा ऑपोजिट टर्मिनल्स अटैच होने चाहिए. यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव अटैच हो गए, तो ये आपका जो सर्किट ही पूरा नहीं चलेगा. ये अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो एक का नेगेटिव होना चाहिए, ये उल्टा लगा, ये सेल जो है आपके ये वाला कोई भी एक लगा लो, वो आपका उल्टा लगा हुआ है. तो इसको आप कैसे करोगे,
इस क्वेश्चन में देखो, इसके आंसर में द सेल्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली इन द सर्किट, तो टू ऑब्टेन अ बैटरी द सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन हेड टू टेल, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव होने चाहिए। द करेक्टेड सर्किट इज शोन ऑन द राइट। तो पॉजिटिव से नेगेटिव आएंगे, ये आपका ऊपर वाला तो ठीक है, यहाँ पे पहले पॉजिटिव लगाओ फिर नेगेटिव लगाओ फिर पॉजिटिव लगाओ फिर नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिट होंगे। तो ये जो आपका पहला सेल है, पहला सेल आपका गलत लगा हुआ है, पॉजिटिव। ये हेड टू टेल मीन्स यहाँ से ये हेड है ये टेल है, हेड से टेल में वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 इफेक्ट्स बताओ इलेक्ट्रिक करंट के। वो देखो, दो इफेक्ट्स है हमारे, हीटिंग इफेक्ट है और मैग्नेटिक इफेक्ट है। ये आप हमने डिटेल में चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑन थ्रू द वायर, अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन, एक्सप्लेन। ओके, जब हमारा स्विच ऑन होता है तो जो आपकी कंपास नीडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से वो डिफ्लेक्ट मीन्स हिलना शुरू हो जाती है, वो क्यों, एक्सप्लेन करो। अब देखो, when the current is passed through the wire behaves like a magnet. The magnetic behavior of the wire makes the compass needle deflected from its north-south position. क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट जाता है ना उसमें से, मैग्नेटिक करंट में से मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण वो जो है वो कंपास आपकी हिलती है। ठीक है, now come question number 7. Will the compass needle shows deflection when the switch in the circuit shown by the figure गिवन ऑन द राइट साइड इज क्लोज्ड। ये फिगर है आपकी राइट साइड पे, ये अभी आपका जो है फिगर है जो इसमें सर्किट आपका क्लोज्ड है। वो कह रहा है कि कंपास नीडल हिलेगी या नहीं, तो इसके आंसर में देखो आप, नो, कंपास नीडल नहीं हिलेगी। क्यों? द कंपास नीडल विल नॉट शो एनी रिफ्लेक्शन बिकॉज देयर इज नो सेल और बैटरी। जब आपका सेल बैटरी में देखो स्विच ऑन ऑफ है, बल्ब है, ये आपका कंपास है, सब कुछ है सर्किट में, पर सर्किट में आपकी बैटरी नहीं है, तो करंट कहाँ से पास होगा। द कंपास नीडल विल नॉट शो एनी रिफ्लेक्शन बिकॉज देयर इज नो सेल और बैटरी द सोर्स ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स आगे हमारे। ये देखो, लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर द सेल रिप्रेजेंट्स इट्स पॉजिटिव टर्मिनल। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। जहां पे 2 से ज्यादा सेल हो जाएंगे तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर, करंट जब हम स्विच ऑन कर देंगे रूम हीटर का, इट बिकम्स हॉट, गर्म होता है ना वो। द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ फ्यूज। ठीक है बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है ट्रू और फॉल्स आगे हैं। टू मेक अ बैटरी ऑफ 2 cells, the negative terminal of one cell is connected to the negative terminal of other cell. No, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ टर्मिनल को आप अटैच करोगे तो उसमें आपकी वो गलत हो जाएगा, बैटरी नहीं बनेगी। पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाते हैं फ्रॉम हेड टू टेल, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, then when the electric current through the fuse exceeds a certain limit, the fuse wire melts and breaks. ट्रू, क्योंकि जब आपका इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो वो हीटिंग इफेक्ट के कारण जो है आपकी फ्यूज वायर जो है वायर आपकी मेल्ट हो जाएगी और वो टूट जाएगी। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। फॉल्स, मैग्नेट तो आपकी आयरन को अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। देन एन इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ट्रू, आपको पूरी मैंने वर्किंग इसकी करवाई थी, आपको चैप्टर में अगर आप रिकॉल करो तो उसमें हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें। ठीक है बेटे, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको कह रहा है, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप, एक्सप्लेन। वो कह रहे हैं कि प्लास्टिक बैग को गार्बेज हीप से निकालने के लिए आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज कर सकते हो। आंसर विल बी नो। वो क्यों?
because an electromagnet will attract only magnetic materials. इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करेगी, उसके जो पॉलिथीन है वो तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट कोई मैग्नेटिक उसमें चीज है नहीं है कि वो उसको अट्रैक्ट करे. सो द प्लास्टिक बैग्स आर नॉन मैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक चीजों को अट्रैक्ट करेगी, प्लास्टिक बैग में कोई मैग्नेटिक चीज नहीं है, इसलिए वो इट विल नॉट अट्रैक्ट. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. 11 कह रहा है एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस, ही वांट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर. वो फ्यूज को एक वायर से चेंज करना चाहता है, रिप्लेस. वुड यू अग्री? गिव रीजंस फॉर योर रिस्पॉन्स. आंसर विल बी नो. क्यों? अ नॉर्मल वायर इज ऑफ कॉपर. वायर जो होती है आपकी कॉपर की होती है ना. फ्यूज वायर मस्ट हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट so that it can melt and break in case of excessive current. अगर आपका वोल्टेज ज़्यादा आ गया है, ज़्यादा करंट आपका पास हो रहा है, तो वो आपका अपने ऑटोमेटिकली आपका जो फ्यूज जो है, आपकी फ्यूज वायर जो है वो अपने आप वो मेल्ट हो जाएगी और वो टूट जाएगी. तो और कॉपर ऐसा काम नहीं करता है, कॉपर डज नॉट मेल्ट इजीली, सो इट कैन नॉट बी यूज एज अ फ्यूज वायर. वो चीज उसके कारण हाई सर्किट के कारण आपकी चीज जो है वो खराब हो जाएगी नहीं तो. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. Zubeda made an electric circuit using a cell holder shown in the figure given on the right side, a switch and a bulb. स्विच और बल्ब है, ठीक है. When she put the switch in the on position, the bulb does not glow. Help Zubeda in identifying the possible defects in the circuit. ये आपके सामने सर्किट बना हुआ है, वहाँ यहाँ पे बल्ब भी है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि स्विच भी है, सेल भी लगे हुए हैं, बैटरी भी है, मतलब सब कुछ है, पर फिर भी बल्ब आपका ग्लो नहीं कर रहा. गिव रीजंस, क्यों नहीं ग्लो कर रहा, मतलब उसको बताने के लिए क्या गलतियां हो सकती हैं. तो आंसर इज काफी इसमें देर में भी मेनी डिफेक्ट्स इन द सर्किट. द सेल्स मे नॉट बी प्लेस्ड करेक्टली इन द सेल होल्डर. ये देखो टर्मिनल्स तो ठीक लगे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है. यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव लगे, ठीक है. हो सकता है कि ये जो आपके सेल्स हैं जो आपके सेल होल्डर में वो ठीक तरह रखे नहीं गए हैं, ठीक है. अनदर रीजन कैन बी बल्ब्स मे बी फ्यूज्ड विद अ ब्रोकन फिलामेंट. बल्ब जो आपका लगा है वही आपका जो फ्यूज बल्ब लगा होगा तो कहाँ से ग्लो करेगा. द कनेक्टिंग वायर्स और स्विच में बी फॉल्टी. हाँ, आपकी वायर्स खराब हो सकती हैं पहले ही, या आपके स्विच खराब हो सकते हैं जिसके कारण आपका बल्ब ग्लो ठीक नहीं कर रहा, क्योंकि आपका सर्किट बिल्कुल सही है जुबेदा का, ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13. ये बेटा 7 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका, ये आपका 13th क्वेश्चन है. सो इसको ज़रा सा इसको ठीक कर लेते हैं पहले हम. क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, अब शुरू करते हैं. वो क्या कह रहा है कि जो आपका सर्किट बना हुआ है फिगर ऑन द राइट साइड पे, वुड एनी बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन. जब ये आपका सर्किट है, ये देखो पहले सबसे पहली चीज हमने क्या देखी, ये सर्किट बना हुआ है, पूछ रहा है वुड एनी बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन. जब स्विच ही ऑन पोजीशन में है, सर्किट करंट ही नहीं पास हो रहा है, तो बल्ब कहाँ से ग्लो हो जाएगा. सो आंसर क्या आएगा इसका, नो पहले का. बल्ब विल ग्लो, नो बल्ब विल नॉट ग्लो. यहाँ पे फिर मिस्टेक आ गई है, यहाँ पे आप लिखोगे बल्ब विल नॉट ग्लो. बल्ब विल नॉट ग्लो व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, ठीक है. बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा जब वो ऑफ पोजीशन में होगा. देन कम्स what will be the order in which the bulb ABC will glow when the switch is moved in on position. मान लो ये सर्किट आपका चल पड़ा, ये ऑन पोजीशन में आ गया, तो किस
उसमें वो कह रहा है कि बल्ब आपके कैसे ग्लो करेंगे। जो बल्ब हैं आपके ए बी सी, ये तीनों के तीनों इकट्ठे ग्लो करेंगे, क्योंकि उसमें जो है आपकी बैटरी लगी हुई है और आपके जो सर्किट कंप्लीट हो रहा है, स्विच आपका ऑन है, तो बल्ब जो है एक ही ब्राइटनेस के साथ, जितनी उनकी ब्राइटनेस है उसी ब्राइटनेस के साथ वो ग्लो करेंगे। ऑल द bulbs will glow simultaneously and with the same brightness when the switch is moved on is to the on position। ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.